हेलो दोस्तों, कैसे हो। शुरू करें आज का टॉपिक। दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई स्टार्स ट्विंकल। ठीक है दोस्तों, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए का तो दोस्तों इस चैप्टर से ही हमने इस टॉपिक को लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों टॉपिक अपना। दोस्तों आप रात को बाहर जाते हो, कभी आकाश को देखा भी होगा आपने, कई बार कभी देखा होगा, बहुत सारे स्टार होते हैं, वो टिंकल कर रहे होते हैं, वो टिमटिमा रहे होते हैं और हमें ऐसे वो दिखते हैं। और हमारा आज का प्रश्न भी यही है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पर दोस्तों साइंस जो सी है वो हमें कहती है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे ट्विंकल नहीं करते, ये हमारी साइंस कहती है। दोस्तों वो क्यों कहती है, देखते हैं। दोस्तों साइंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइंस माय फ्रेंड्स, कि जो हमारी जो अर्थ है यानी जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत अधिक डस्ट के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं उसके अंदर, और जल वाष्प के अंदर बादल हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा जो वायुमंडल है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर हैं दोस्तों, अलग अलग लेयर हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, अभी समझते हैं उसको, कि जो हमारे पृथ्वी का जो सतह है यानी जो बॉटम हिस्सा है, वहाँ से लेके 16 किलोमीटर तक, जो हमारी पृथ्वी है, जो उसका बॉटम हिस्सा है, वहाँ से उसके 16 किलोमीटर तक की जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक है। ठीक है, यानी उनका घनत्व जो है बहुत अधिक है। उसके बाद फिर दोस्तों एक लेयर आ जाती है, वो फिर जो उसका घनत्व है, जो डेंसिटी है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद फिर एक और आती है, फिर वो और कम हो जाती है, फिर एक और आती है, कम हो जाती है। ऐसे करते करते 480 किलोमीटर तक दोस्तों हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, ये यहाँ तक धरती के फैला हुआ है। ठीक है, तो जो इसी तरह का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, जो हमारा वायुमंडल है, इसी कारण हर लेयर के बाद जो ये चेंजिंग आते रहते हैं, उसके कारण तापमान के अंदर भी यानी उसके टेम्परेचर भी कभी कम होता है, कभी अधिक होता है। टेम्परेचर के अंदर भी बदलाव आता रहता है, यानी तापमान के अंदर भी कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले यही, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, प्रतीत होते हैं हमें, सिर्फ वो दिखते हैं साइंस के अनुसार। दूसरा मैंने बताया कि जो सा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हर 16 किलोमीटर के बाद उसकी लेयर में बदलाव आता रहता है, चेंजिंग आते रहते हैं, जिसके कारण उसका टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि तारे टिमटिमाते हुए हमें सिर्फ दिखते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। देखो अब क्या होता है। अब दोस्तों क्या है कि जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी जो लाइट है, ठीक है, उनकी जो लाइट यानी जो उनकी किरणें हैं, यानी रे उनकी, वो हमारी पृथ्वी की ओर पड़ती हैं। लेकिन पृथ्वी से पड़ने से पहले हमारे उसके एनवायरनमेंट जो सा है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है जो सा एटमॉस्फेयर का, उसकी लेयर से होकर उसे गुजरना पड़ता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हर लेयर के में उसका जो सा है एटमॉस्फेयर का, हर लेयर के अंदर घनत्व या डेंसिटी कम होती रहती है। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो रोशनी पड़ रही है, रोशनी की जो रे पड़ रही होती है, वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो जिस कारण कि वो रे ऐसे 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 अपना चलती रहती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से वो चलती रहेगी उसके अंदर। तो उसके अंदर कारण क्या होता है, कभी वो जो लाइट होती है वो कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम या ज़्यादा हमें उस लेयर के कारण हमें प्रतीत होती है। और जिसके कारण हमें ये लगता है कि तारा जो हमारा स्टार है, उसकी रोशनी जो सी है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें लगने लग जाता है सिर्फ उन्हीं लेयरों के कारण, उन्हीं लेयर्स के कारण। जो तारे की जो रोशनी होती है, उन लेयरों से कोई गुजरना पड़ता है उसको पृथ्वी में आने के लिए। और जब वो आती है तो वो इस तरीके से वो जिग जैग बनाती है, तो कभी ज़्यादा कभी कम हमें प्रतीत होती है दोस्तों। उसी कारण, ठीक है, उसी कारण दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि स्टार वो जोन सा है वो क्या कर रहा है दोस्तों, ट्विंकल कर रहा है, वो टिमटिमा रहा है। जैसे कोई बल्ब दिवाली में हमने लड़ी देखी होगी, ऐसे जलता बुझता रहता है ना, उस तरह लगता है हमें। जबकि वो तारे टिमटिमा नहीं हो रहे होते, वो सिर्फ उस लेयर के कारण ही हमें ऐसे
प्रतीत होते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस ने हमें ये सिद्ध करके बताया है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो हमें प्रतीत होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, जो उसका घनत्व जौन सा है हर 16 किलोमीटर के बाद जौन सा है वो कम होता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इस वीडियो को रिपीट करना तो आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। दोस्तों इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ मैं कि हमारी जो पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं वो हमें टिमटिमाते क्यों नहीं प्रतीत होते, जबकि तारा हमें, जो तारे हैं स्टार हैं वो प्रतीत होते हैं, लेकिन पृथ्वी या अन्य ग्रह हमें ऐसे नहीं दिखते। कारण दोस्तों उसका, क्योंकि जो तारे जो से होते हैं ना दोस्तों, जो स्टार होते हैं वो हमारी अर्थ से, वो सन से बहुत दूर होते हैं। बहुत, मैंने बहुत वर्ड लगा रहा हूँ इसके अंदर, मतलब बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण जब उनकी रोशनी जब पड़ती है तो दोस्तों बहुत दूर से आते हुए कई लेयरों से होते हुए उनको गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जौन सा है वो हमें ऐसे लगता है कि जो तारे जौन से हैं वो टिमटिमा रहे हैं। लेकिन अर्थ, वो अन्य ग्रह की जौन सी जो रोशनी होती है दोस्तों, उनको वो बहुत नज़दीक होती है सन के, और सन की रोशनी जब जैसी आती है तो वो बहुत जल्दी एकदम रोशनी एकदम पड़ती है और हमारे अर्थ के ऊपर वो डायरेक्ट आ जाती है और उन्हें किसी भी लेयर का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए दोस्तों कहा गया है अर्थ या अन्य ग्रह जौन से हैं वो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते तारों की तुलना में। क्लियर दोस्तों, एक दो बार अगर आप इस वीडियो को आप इसको रिपीट करके देखोगे तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।